नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे अओर्टा के बारे में और अओर्टा से होने वाली बीमारियों के बारे में, अओर्टिक डिसीज़ के बारे में। अओर्टा जैसे हमारे हृदय से एक ओरिजिनेट होने वाली एक मुख्य धमनी जिसको बोलते हैं, मुख्य स्राव होती है, उससे सारे हमारी बॉडी में परफ्यूजन होता है, सारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। तो उसमें भी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। उसमें जो बीमारियों में जो मुख्य कारण जो होते हैं, उसमें एनाटॉमिकल काफ़ी कारण होते हैं। कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे होते हैं, मार्फन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम की वजह से हो सकती हैं, या एल्नर-डायनलो सिंड्रोम की वजह से हो सकती हैं। कुछ डिजनरेटिव कारण होते हैं जिसमें कि उसमें बाल में कुछ डिजनरेशन हो जाता है, या फिर अओर्टा के अंदर खुद ही डिजनरेशन हो जाता है। कुछ एक पार्ट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, उसमें बीमारियां हो सकती हैं। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, जो कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो कि इन्फ्लामेटरी कॉजेज की वजह से भी उसमें बीमारियां हो सकती हैं। और कुछ ट्रॉमा की वजह से भी उसमें, अगर मान लो कोई हमको चोट लगती है और वो डायरेक्टली अओर्टा को अगर इम्पैक्ट करती है, तो उसकी वजह से भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें अओर्टा में जो मेन इनको डिसीज कैटेगरी में जब वो अप्लाई करते हैं, तो उसमें किसी मान लो वाल्व से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे उसमें अओर्टिक स्टेनोसिस है, वो अओर्टिक स्टेनोसिस जो है वो बाय बर्थ भी हो सकती है, जिसको कि हम कंजेनिटल अओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं, जिसमें कि जो वाल्व जो है वो काफ़ी सिकुड़ जाता है। और या फिर वो एडल्ट एज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एडल्ट एज में वो सीवियर अओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है, जिसमें कि अओर्टिक वाल्व काफ़ी सिकुड़ जाता है, जो कि बड़े लोगों में होती है। उसके अलावा जो है अओर्टिक एन्युरिज्म और डिसेक्शन एक बीमारी है, जो हमारे अओर्टा का जो है ये दो हिस्सों में बटी होती है। एक थोरेसिक पार्ट ऑफ अओर्टा होती है और एक एब्डोमिनल पार्ट ऑफ अओर्टा होती है। जो डायफ्राम के ऊपर जो पार्ट होता है वो थोरेसिक पार्ट ऑफ अओर्टा हम कहते हैं उसको, और जो डायफ्राम के जो नीचे जो हमारा होता है उसको एब्डोमिनल पार्ट ऑफ अओर्टा बोलते हैं। उसमें जो बीमारियां हैं जो कि मेडिकल इमरजेंसीज जिनको हम बोलते हैं, या सर्जिकल इमरजेंसीज जिनको बोलते हैं, उसमें मेनली अओर्टिक डिसेक्शंस और एंड सीवियर अओर्टिक एन्युरिज्म जो होते हैं, बड़े जो एन्युरिज्म होते हैं वो होती हैं, मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, और उसमें इमीडिएटली हमको सर्जरी की कई बार रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ ट्रॉमेटिक केसेस होते हैं जिसकी मैं कि डायरेक्ट अगर कुछ ट्रॉमेटिक इंजरी है, वो भी एक मेडिकल इमरजेंसी कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा इन्फ्लामेटरी डिसीज़ जो होती हैं अओर्टा की, उसमें टाकाइजो आर्थराइटिस होती है, और भी जो इन्फ्लामेशन होते हैं वो अओर्टाइटिस उसमें एक है, वो हो सकता है। उसके अलावा जो है एन्युरिज्म जो है हमारे थोरेसिक अओर्टा में भी हो सकता है और एब्डोमिनल पार्ट ऑफ अओर्टा में भी हो सकता है। उसमें कितने सेंटीमीटर से ज़्यादा इन्लार्जमेंट होता है उस पर डिपेंड किया करता है कि अओर्टा में जो एन्युरिज्म हम कितने सेंटीमीटर इन्लार्जमेंट पे बोलते हैं, उसमें क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू द एब्डोमिनल अओर्टा। सो इन जो बीमारियां हैं, इनको अओर्टा की बीमारियों में से जो इमरजेंसीज हैं उसमें तो इमीडिएट सर्जरी की हमको जरूरत पड़ती है। कुछ जो इलेक्टिव सर्जरीज कुछ में प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा अओर्टा का साइज अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा नहीं हुआ है, और उसको हम इलेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अओर्टा के अंदर एन्युरिज्म होने के बाद में, या फिर एक बार इन्लार्जमेंट होने के बाद में, ये लगभग 0.1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ता रहता है साइज। तो उसमें कट ऑफ हमारी जो वैल्यू है 4.5 हम लेते हैं। और कुछ जैसे मान लो अगर डिसीज अओर्टा है जिसमें बाइकस्पिड अओर्टिक वाल्व है, या मार्फन सिंड्रोम है, या एल्नर-डायनलो सिंड्रोम है, जिनमें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उनमें कट ऑफ जो है हम कम कर देते हैं। वो भी लगभग 4.2 या 4 सेंटीमीटर से ऊपर जिनमें है, उनमें हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसमें जो ऑपरेशन जो किए जाते हैं उसमें कई बार वाल्व को रिप्लेस करने से कई बार काम चल जाता है, जिसको हम अओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट बोलते हैं। कुछ लोगों में जो पार्ट ऑफ थोरेसिक अओर्टा का जो पार्ट है, जिसमें असेंडिंग अओर्टा कुछ पार्ट हमको चेंज करना पड़ता है, साथ में वाल्व भी चेंज करना पड़ता है, उसको हम AVR प्लस असेंडिंग अओर्टा रिप्लेसमेंट हम बोलते हैं। कुछ केसेस में जो आर्च जो होती है अओर्टा की, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट अगर होता है, तो आर्च को भी कई बार हम लोगों को चेंज करना पड़ता है, और अलॉन्ग विद द वाल्व और आर्च को दोनों को साथ में चेंज करते हैं, और उसके लिए कंडक्टर एक आते हैं, जो डिवाइसेस आते हैं वो बनी हुई आती हैं, उनसे उनको चेंज किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ केसेस में साइनसिस में या फिर रूट में जो डिसीज होती है, उस केस में कई बार साइनसिस को प्लाइकेशन से या फिर रूट को रिप्लेस करने की भी जरूरत पड़ती है, अओर्टिक रूट को। और कुछ केसेस में अगर मान लो हम लोग को साइनसिस चेंज नहीं करने हैं और रूट को चेंज नहीं करना है, तो कुछ केसेस में हम लोग रूट को चेंज नहीं करते हुए खाली साइनसिस को प्लाइकेट करने से काम चल जाता है। कुछ केसेस में अगर वाल्व हमारा नॉर्मल है बट ऊपर के हमारे साइनसिस डायलेटेड हैं और रूट इनलार्ज है, तो इस केसेस में वाल्व स्पेयरिंग रूट रिप्लेसमेंट भी हम लोग कर सकते हैं।
और इसके अलावा कुछ डिवाइसेस आती हैं जो कि डिसेक्शन में या फिर एनेरिज्म में यूज होती हैं, बट उनके भी अलग अलग इंडिकेशन है कि कितने लेवल तक हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। जो कुछ लोगों को जिनको इंटरवेंशन से यूज किया जाता है उसमें मेनली जो डिसेक्शन को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। जो टाइप बी डिसेक्शन जो होते हैं उसमें मेनली डिवाइसेस का रोल रहता है, टाइप ए डिसेक्शन में नहीं रहता है। ये जो आउटा की जो सर्जरीज हैं कई बारी इन बहुत ही कम टाइम देती हैं। अगर मरीजों को डिसेक्शन या एनेरिज्म अगर होता है तो उसमें वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं और उसमें विद इन 24 आवर्स मरीज का ऑपरेशन हो जाना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट को हम लॉस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन दी है कि जो मुख्य धमनी जो होती है हमारी हार्ट की, और उस पर क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। थैंक यू।